हेलो व्यूवर्स, आई एम कल्पना। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रैक्टिस की थी, जिसमें से थोड़े बहुत बच गए हैं जो कि एल्डिहाइड और मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से हैं, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम थोड़ा सा एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। सपोज अगर हमारे किसी भी फंक्शनल ग्रुप में CHO लगा हुआ है, जब हमारे फंक्शनल ग्रुप में CHO लगा है दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट टू द एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के लिए हम उसके वर्ड रूट के बाद में अल लगाते हैं, मीन्स AL, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसमें हम लगाते हैं ओइक एसिड। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहले HCHO है मेरे पास, तो HCHO अगर मैं इसको ऐसे लिखूं HCHO, दे ये एल्डिहाइड है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, अब इसमें एक चीज और मैं बता दूं कि हमारे पास कोई कार्बन एटम इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप में ही खुद एक कार्बन है जिसको हम 1 नंबर कार्बन मानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करूं 1 C डबल बॉन्ड O और H, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमको स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मल्डिहाइड को IUPAC में क्या बोलते हैं, मेथेनल। मेथेनल, अब इसको अगर मैं देखूं METHANE मीन्स मेथेन, हम लिखते थे मेथेन को हम METHANE मेथेन, इसका ई हटा करके मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा अल। तो ये मेथेनल मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अल मीन्स एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। और इसको कॉमन नेम इसका क्या होगा, इसको हम कॉमन नेम में लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। सपोज अब मैं यहाँ पे कार्बन के नंबर्स को इंक्रीज कर देती हूँ, CH3COOH मीन्स इसका अगर कॉमन नेम मैं लिखूं तो इसको बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अब मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O, सॉरी COOH नहीं होगा, यहाँ पे होगा CHO, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड को। अब यहाँ पे अगर मैं C डबल बॉन्ड O और ये HCHO, अब इसकी वैलेंसी को भी मुझे कंप्लीट करना है, H और ये H। तो अब इसको देखेंगे, इसका नेम क्या करेंगे। अभी हमने इसको लिखा एथेनल, अब ये हो गया मेथेनल, इसको अब हम लिखेंगे एथेनल, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AL एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा एथेनल। अब यहाँ पे अब हम कुछ देखते हैं COOH के, और जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हमारा ओइक एसिड लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड फर्स्ट ग्रुप HCOOH, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये आंट्स जब कट करती हैं तो जो हमें पेन होता है ये इसी एसिड की वजह से होता है, इसको अब हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ये हो गया इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। अब हम इसको देखना IUPAC में इसको क्या लिखते हैं और इसको हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा मेरे साथ चेक करते चलिए। C डबल बॉन्ड O, ये क्योंकि कार्बन की वैलेंसी हमको कंप्लीट करनी है, और OH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, OH एक साथ भी और OH को अलग अलग करके OH। तो ये हो गया हमारा फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका IUPAC देखते हैं। 1 कार्बन रिप्रेजेंट टू द मीथेन, सो मीथेन METHANE, पूरा आप मीथेन लिख लोगे। मीथेन ई हटा के हमको क्या ऐड करना है, ओइक एसिड। ये हो गया हमारा मेथेनोइक एसिड। अब अगर मेरे पास इस कार्बन पे एक कार्बन और अटैच है, ये COOH और यहाँ पे OH, अगर मैं यहाँ पे एक कार्बन CH3 अटैच है, मीन्स ये अभी क्या था फॉर्मिक एसिड, और ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा फॉर्मिक एसिड, दूसरा मेरा हो जाएगा यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसी को हम विनेगर बोलते हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड, इसका अब मुझे देखना है कि मैं IUPAC में इसका नॉमेनक्लेचर क्या करते हैं। तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम,
अब ये क्या है, 2 कार्बन मीन्स यहाँ पे 2 कार्बन आर देयर, तो जब 2 कार्बन है इट रिप्रेजेंट टू द एथेन, ETHANE। मैं यहाँ पे ई को क्रॉस करूंगी या ई को रब करूंगी, यहाँ पे मुझे ऐड कर देना है ओइक एसिड, मीन्स ये हो गया एथेनोइक एसिड। ये इसका हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ओइक एसिड। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन के एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मोर देन 1 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो हम उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं ये यहाँ पे प्रैक्टिस हम कर लेंगे। सपोज अगर मेरे यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगर मेरे एक यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, अब मैं सब जगह पे H H H H, ये इसका मतलब है कि सारे जगह पे H लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये H लगा हुआ है, इन सब पे आपको हाइड्रोजन लगा लेना है। अब मैं इसकी नेमिंग करूंगी। क्या रूल था, ये था कि मेरा सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास पड़ेगा उधर से मुझे नेमिंग स्टार्ट करनी है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। हाइड्रोजन चलो लगा ही देते हैं, नहीं तो जहां पे भी एरो है और कुछ नहीं लगा है दैट मीन्स वहां पे हमें हाइड्रोजन लगाना है। तो अब यहाँ पे मेरा सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। जब सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसका, 1 2 3 4 5। सेकेंड नंबर पे मेरा मिथाइल लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट मैंने उधर लिखा था अभी, सब्स्टिट्यूएंट अगर इधर लगा हुआ है CH3 दैट वी कॉल मिथाइल। तो अब यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट, 2 मिथाइल पेंट, और कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, पेंट एन, पेंटेन। और सपोज यहीं पे एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं मान लो कि मेरे कहीं पे यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो सारी स्टोरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सपोज अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो अब मुझे यहाँ पे किसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर ये मेरी नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। इसको मेरे साथ साथ अपना कॉपी पेन उठा लिए हैं कि नहीं ये बताइए पहले, और इसको मेरे साथ साथ अपने कॉपी पे नोट करते चलिए, तभी ये अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने अभी तो पहले मैंने सिंगल बॉन्ड का किया था, तो ये सारे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो सब डबल बॉन्ड लगाने पे सारी स्टोरी यहाँ पे चेंज हो गई। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। अब मुझे सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना है, मुझे स्टार्ट करना है उधर से जहां से मेरा डबल बॉन्ड पास पड़ रहा हो, इसकी नेमिंग अब बदल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करनी है मीन्स मेरे 1 नंबर पे क्या लगा हुआ, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम किस सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ईन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो अब यहाँ पे जब ये डबल बॉन्ड लगेगा तो इसकी क्या होगी, वैलेंसी भी तो हमें एडजस्ट करनी है, मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे जब अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूंगी तो। अब इसकी हमें IUPAC कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर पे मेरा मिथाइल लगा हुआ है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट पेंट। देन 1 नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड है 1 इन, तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन, 4 मिथाइल पेंट 1 इन, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे अगर सपोज अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता, सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ पे डाल देती, तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, आइन, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन, ये हो गया। सपोज ये एक प्रैक्टिस करिए आप, इस टाइप का मैंने बहुत देखा है। अगर इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब इसमें क्या है, चारों तरफ मुझे हाइड्रोजन की वैलेंसी को फिनिश करनी है, खत्म करनी है, सारी हाइड्रोजन की वैलेंसी को इसमें मुझे कंप्लीट करनी है। अब मैं इसका क्या नाम दूंगी, हाइड्रोजन 1 2 3। अब मुझे इसमें लॉन्ग चेन को चूज करना है पहले, 1 2 3 1 2 3,
किधर से भी आएंगे, मुझे 3 कार्बन की चेन यहाँ पे मिल रही है। 3 कार्बन दैट मीन्स प्रोप, मुझे कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स प्रोपेन। अब यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट देखना है, किस नंबर पे लगे हुए हैं, सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा 1 2 3। 2 नंबर पे मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हैं जो कि क्या है, मिथाइल है। तो अब यहाँ पे अब मैं इसको, इसकी नेमिंग थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे, 2,2 मीन्स 2 बार मेरे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इसलिए मैं इसको लिखूंगी 2,2। और क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगे हुए हैं मेरे 2, तो मैं इसको लिखूंगी डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसका हो गया IUPAC नेमिंग। अब सपोज मेरे पास मोर देन 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, एक प्रैक्टिस और है उसको मैं करवा रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे मेरे लगा हुआ है Cl, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लगा हुआ है CH3 और इधर लगा हुआ है Cl। तो अब मैं मुझे स्टार्ट करनी है इसकी नेमिंग, ठीक है। चलिए इसको भी खोल देते हैं और सब जगह मुझे हाइड्रोजन लगाना है। सारी चीज मैं केवल आपके सिलेबस के पर्पज से बता रही हूँ, ज्यादा इसमें चीजें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, एकदम शॉर्ट में उतनी ही चीजें ले रही हूँ जो कि हमारे सिलेबस पे है। अब इसको, अब हमको देखना है इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस क्लोज फ्रॉम दिस साइड, सो 1 2 3 4 5 देन 6 नंबर, दैट मीन्स हेप्ट, हेप्टेन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो मैं देखूंगी 2 नंबर पे मिथाइल और 4 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है मेरे पास। अब 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल देन क्लोरो, क्लोरो। तो अब यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसे देखना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जा करके चेक कर सकता है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और क्लोरो। तो यहाँ पे अपन को देखना है अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, C अल्फाबेट में पहले आता है, M बाद में आता है। तो अब हम क्या लेंगे, 4 क्लोरो 2 मिथाइल, 4 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन, 4 क्लोरो 2 मिथाइल हेप्टेन। ये हो गया हमारा इसका नेमिंग। अब एक और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। सपोज यहाँ पे मेरे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे मेरे लगा हुआ है C2H5, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6। चलिए अब यहाँ पे ये चेक करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन, इसको मैं खोल के भी लिख सकती हूँ और कंडेंस में भी लिख सकती हूँ, जैसा कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। कंडेंस अगर क्वेश्चन पे है तो कंडेंस फॉर्म पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म पे है तो स्ट्रक्चर फॉर्म पे पूरे स्ट्रक्चर को खोल करके लिखेंगे। इसको भी मैं खोल देती हूँ और इसको भी हम लोग खोल देते हैं। इसको भी यहाँ पे हम लोग खोल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो भी ये इथाइल बचेगा और ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है। तो क्यों हम टेढ़ा चलें, सीधा ही चलेंगे, क्योंकि दोनों पे नंबर सेम आ रहे हैं। अगर मुझे जिगजैग चलने पे कार्बन के नंबर्स की लॉन्ग चेन लंबी मिलती तो मैं इधर जिगजैग से आती, लेकिन मेरी चेन सेम आ रही है तो मैं इसलिए स्ट्रेट आ रही हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे देखना है
मीन्स एक मेरे पास हो गया मिथाइल अब सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा हो गया मेरे पास इथाइल। तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा। तो 1 2 3 4 5 देन 6। तो मैं लिखूंगी 4 इथाइल 2 मिथाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन। तो ये है, इसकी आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।